ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये आपकी क्लास 3 है पाइथन में। तो आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे रूल्स ऑफ पाइथन वेरिएबल्स पढ़ेंगे, और हम लोगों ने 2 क्लास ऑलरेडी कवर अप कर ली है अपनी। तो जिसमें हमने हिस्ट्री पढ़ी थी पाइथन का, और पढ़ा था क्यों हमको पाइथन वगैरह ज़रूरी होता, और इससे पहले हम लोगों ने थोड़ा सा कोडिंग वगैरह देखी थी पाइथन की। तो आज हम लोग देखेंगे कि पाइथन में बेसिकली हम लोग आज देखेंगे रूल्स जब हम वेरिएबल यूज़ करते हैं पाइथन में। मेरे ख्याल से वेरिएबल सबको पता होगा क्या होता है। अगर पता है तो आप कमेंट में लिख के बताइए वेरिएबल्स क्या होता है। जवाब दीजिए, कमेंट्स में बताइए वेरिएबल्स क्या होता है, मेरे को बता दीजिए तो मैं आगे कंटिन्यू करूँ। टाइम पे आइए, दोबारा से मैं अलाउ नहीं करूँगी लेट कमर्स को। किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है वेरिएबल्स क्या होता है। रिया का रिप्लाई आया है वेरिएबल्स में। वेरिएबल्स बताया रिया ने कि कंटेन्स करता है सम वैल्यूज। वेरिएबल कंटेन करता है कोई, हाँ ठीक है। वेरिएबल हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पर जब हम पाइथन किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमको वेरिएबल जब भी हम चूज़ करते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं। अदरवाइज अगर हम कोई वेरिएबल का ऐसा नाम ले लेंगे तो वो वेरिएबल ही हमारा इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो पाइथन में कुछ रूल्स होते हैं, वो हमको फॉलो करने पड़ते हैं जब हम वेरिएबल का नाम डिसाइड करते हैं। तो वो पॉइंट्स हम देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला रूल होता है पाइथन का, तो वो होता है अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद द लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर, ठीक है। अब देखिए पाइथन जो हमारी होती है वो केस सेंसिटिव होती है, केस सेंसिटिव होती है। तो अगर हम स्मॉल लेटर से कोई अपना वेरिएबल का नेम शुरू कर रहे हैं, और अगर हम कैपिटल लेटर से वेरिएबल का नेम शुरू कर रहे हैं, तो वो दोनों डिफरेंट होते हैं, याद रखिएगा ये हमेशा। तो जैसे यहाँ पे बताया है कि अगर हम वेरिएबल यूज़ करते हैं कोई भी, तो उसमें हमारा जो पहला लेटर हो सकता है, या तो वो लेटर हो सकता है, पहला वर्ड जो हो सकता है या तो लेटर हो सकता है, या तो हमारा अंडरस्कोर कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा पॉइंट में बताया हम लोगों के कि जो हमारा वेरिएबल होता है वो नेम कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर, ठीक है। मतलब अगर हम कोई भी वेरिएबल ले रहे हैं उसको हम 1 = नहीं ले सकते या 1 नहीं ले सकते इसमें, ठीक है। हमारा पहला जो वेरिएबल का नाम होगा वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट हमसे बोल रहा है अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर, ठीक है। देखिए यहाँ पे बता रहा है हमको ये पॉइंट कि जो हमारा पाइथन के रूल्स होते हैं उसमें जो हम वेरिएबल के नाम लेते हैं उसको हम लोग अल्फ़ा न्यूमेरिकल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, और उसमें अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। अदर दैन दिस हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ए से मतलब कैपिटल ए से स्मॉल जेड तक आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 0 से 9 तक का भी आप नंबर यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे आप अंडरस्कोर से स्टार्टिंग कर सकते हैं। 0 से 9 आप यूज़ कर सकते हैं उसको, मतलब न्यूमेरिकल मतलब वैल्यू को, बट आप स्टार्टिंग में उसका वर्ड नहीं यूज़ करते। मतलब पहला जो हमारा वर्ड होगा या तो वो अंडरस्कोर होना चाहिए या तो वो लेटर होना चाहिए। अदर देन नंबर वगैरह हम नहीं यूज़ कर सकते पहले लेटर में, ठीक है। और लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, वेरिएबल्स नेम्स आर केस सेंसिटिव। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो आपके पाइथन में वेरिएबल्स होते हैं वो हमेशा जो उसकी जो जो भी हम लोग वेरिएबल के नेम सजेस्ट करते हैं वो हमेशा हमारे क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपके एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है, एज लिखा हुआ है स्मॉल लेटर से, और कैपिटल लेटर से आपका लिखा हुआ है एज। फिर यहाँ पे जो आपका एज लिखा हुआ है इसमें ए कैपिटल है, बाकी लेटर्स आपके स्मॉल है, और जो लास्ट में लिखा हुआ है सारे लेटर्स कैपिटल है। तो ये जो आपके तीनों वेरिएबल्स हैं इसको 3 डिफरेंट वेरिएबल कंसिडर्ड किया जाएगा, ठीक है। होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम लग रही है आपको इस वाले रूल्स, पाइथन के रूल्स में, तो प्लीज़ कमेंट करके क्वेश्चन पूछिए अपना। कमेंट करके बताइए, अगर समझ में आया हो तो लिख दीजिए समझ में आया है, आगे कंटिन्यू करूँ। अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप पूछ लीजिए, जो भी आपके डाउट है।
जल्दी बता दीजिए थोड़ा कमेंट करके। ठीक है, यस मैन सब लोग बोल रहे हैं यस मैन, तो मतलब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ये आपके लिए एग्जाम्पल लाया है जिसमें मैं बताऊंगी कि लीगल वेरिएबल्स क्या होते हैं आपके में और इलीगल वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जब हम लीगल वेरिएबल्स की बात करते हैं, बेसिकली लीगल वेरिएबल्स का मतलब क्या हुआ, जो हम नाम यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल नेम मतलब जो सही होते हैं, जिसको हम मतलब जो हमारे वैलिड होते हैं वो वेरिएबल नेम, और जो इलीगल होते हैं जिसको हम जो वैलिड नहीं होते हैं हमारे पाइथन में वेरिएबल्स नेम, उसको लाई हूँ। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा कि जैसे मैंने एक वेरिएबल नेम लिया है, माई वेर इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर जॉन लिखा है। तो कोई बता सकता है इसका मतलब क्या है? डबल कोट्स का मतलब क्या होता है, क्या बताता है हमारा? अगर जॉन डबल कोट्स में लिखा है तो ये वेरिएबल किस टाइप का, इसका डेटा टाइप बताइए। हाँ, कोशिश करिए बेटा कमेंट करके बताएं। हाँ नहीं बेटा, हाँ हाँ वेरी गुड, कमेंट करके बताइए। आप अपने आप को अनम्यूट करके नहीं बताइए, कमेंट करके ही सिर्फ बताइए। ओके वेरी गुड, आपके कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास। ज्योति ने दिया है, ओशी ने बताया है, और सपना सरोज ने भी बताया है। ठीक, वेरी गुड, आप लोगों को पता है मतलब, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने बात की थी, जो हमारे वैलिड वेरिएबल होते हैं तो हम लोग उसको स्मॉल लेटर से शुरू कर सकते हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर से भी शुरू करते हैं, ठीक है, और अंडरस्कोर से भी शुरू कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कई डिफरेंट टाइप्स है, और मैंने बताया था नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब आप देख सकते हैं, ये हमारे वैलिड वेरिएबल है। जैसे लिखा है माई वेर इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर जॉन, ये वैलिड वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे स्मॉल लेटर से शुरू किया है और हम अंडरस्कोर हमने यूज़ नहीं किया है, और ना हमने कोई यहाँ नंबर यूज़ किया है। ठीक, नेक्स्ट वाला देखिए लिखा है माई अंडरस्कोर वेर इज इक्वल टू जॉन, ये भी वैलिड है। अभी जैसे मैंने बताया था, आप अंडरस्कोर स्टार्टिंग में और बीच में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी आपका एक कैसा है, कैसा है आपका, ये लीगल वेरिएबल नेम है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, अंडरस्कोर माई अंडरस्कोर वेरिएबल, ये भी आपका क्या है, लीगल वेरिएबल है, ठीक। नेक्स्ट है आपका माई वेर, जैसे मैंने बताया था आप स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों को यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी आपका क्या है, वैलिड वेरिएबल है। नेक्स्ट आपका है माई वेर, सब कुछ आपका कैप्स में लिखा है, ये भी आपका लीगल वेरिएबल है। और लास्ट में माई वेर टू, ये भी आपका कैसा है, लीगल वेरिएबल। और अगर आप लोग ध्यान देंगे, ये सारे वेरिएबल हैं, सारे एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ठीक है। ये सारे जो आपके वेरिएबल्स के नेम दिए हुए हैं, ये सारे वेरिएबल्स एक दूसरे से डिफरेंट है। मतलब इसकी जो मीनिंग पढ़ी जाएगी, अगर हम लोग प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, हर एक वेरिएबल कितने हैं, ये हर एक वेरिएबल अपना वेरिएबल माना जाएगा, मतलब डिफरेंट वेरिएबल माने जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कमेंट करके बता दीजिए अगर समझ में आ रहा हो। तो हम लोग इलीगल वेरिएबल्स की बात करें। ओके ठीक है, चलिए इलीगल्स की बात करते हैं। अब इलीगल वेरिएबल, जैसे अभी मैंने बताया आपको, जब हम इलीगल वेरिएबल की बात करते हैं तो जो अभी हम लोगों ने रूल डिस्कस किया था, उसमें हम लोग क्या करते थे, हम लोग पहला लेटर, जो पहला हमारा लेटर होता था वो नंबर नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपको 2m टू माई वेर इज इक्वल टू अंडर डबल कोट्स में जॉन। तो ये टू जो लिखा हुआ है, ये क्या दिख रहा है, ये इलीगल है। मतलब ऐसा हम पाइथन में रूल ऐसा नहीं होता, ये अलाउ नहीं करता है कि नंबर पहला हो। अगर आपने ये इस तरह लिखा होगा तो आपको एरर दिखा देगा पाइथन में, जब आप कोडिंग लिखेंगे तो आपको एरर दिखा देगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, माई डैश, यहाँ पे देखिए डैश का यूज़ किया है, और हमारे में अदर देन अंडरस्कोर कोई भी हम स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डैश यूज़ करते हैं, एट द रेट यूज़ करते हैं, हैश यूज़ करते हैं, तो ये सारे गलत हो जाएंगे अगर हम वेरिएबल नेम में ऐसे कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये भी क्या हो गया, हमारा इलीगल वेरिएबल नेम हो गया, ठीक है। और लिखा है माई स्पेस वेर, तो ये भी क्या हो गया, इलीगल हो गया, क्योंकि हमको सिर्फ अंडरस्कोर अलाउ होता है, स्पेस अलाउ नहीं होती है,
जब हम पाइथन कोड की बात करते हैं तो पाइथन वेरिएबल्स में जो हमारे होते हैं, अगर इस टाइप से अगर हम कोई भी चीज़ें लिखेंगे, कोई भी वेरिएबल नेम लिखेंगे तो हमको एरर दिखाएगा, ठीक है, तो वो कंसीडर्ड नहीं किया जाता है। कोई प्रॉब्लम वेरिएबल नेम लिखने में? तो ठीक है, अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पे एक नोट दिया है, यहाँ पे लिखा है रिमेंबर दैट वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। अभी ये मैंने आपको पहले रूल में भी बता दिया था कि आपका जो भी वेरिएबल है, जैसे आप लीगल वेरिएबल की बात करिए, तो यहाँ पे जितने भी आपके वेरिएबल नेम है ये सारे डिफरेंट वेरिएबल्स है, एक जैसे नहीं है। पर देखिए अगर हम मीनिंग देखें तो माई वेर हर जगह लिखा हुआ है, बट ये जब हम प्रोग्राम में कंसिडर करेंगे पाइथन के, तो वो चीज़ आपकी नहीं मानी जाएगी, ये सारे वेरिएबल आपके डिफरेंट माने जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक कोडिंग में देख लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने देखा था कि जब हम असाइन कर रहे थे अपने कोड्स पे तो हम लोग सिंगल वेरिएबल को एक सिंगल वैल्यू प्रोवाइड कर रहे थे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स ले रहे हैं और हर मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन करा रहे हैं उसकी वैल्यू से, ठीक है। तो पहला अगर हम लोग समझते हैं, तो पहले वाले ये, इसको हम पहला कंसिडर कर ले रहे हैं, जस्ट टॉप पे जो लिखा हुआ है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 वेरिएबल लिए हुए हैं और तीनों को हम लोगों ने यहाँ पे उसकी वैल्यू प्रोवाइड की है, ठीक है। तो जल्दी से बता दीजिए, मुझे कमेंट करके बताइएगा, सिर्फ और सिर्फ कमेंट करके बताइएगा यहाँ पे जो आपके आउटपुट होंगे वो क्या होंगे। प्रिया चौरसिया कह रही है उनको नहीं समझ में आया। प्रिया हम लोग कंटिन्यू करते हैं, अगर आपको तब भी नहीं समझ में आए तो आप फिर बताइएगा, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे रिया का मैसेज आ गया है, रिया का कमेंट आ गया है कि उन्होंने दिया है एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू, सबकी वैल्यू बता दी है उन्होंने आउटपुट में। ओके, प्रिया को समझ में आ गया, ठीक है। कमेंट करके बताइए इसका आउटपुट क्या होगा, सब कोई कमेंट करके बताएं। ओके, जानवी सोनी का भी आ गया है मैसेज। ओके ओके, ठीक है ठीक है, सबको समझ में आ गया है, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है जिसमें हमको बताया जाता है कि कैसे हम मल्टीपल वैल्यू, मतलब मल्टीपल वेरिएबल के वैल्यूज कैसे असाइन करते हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट वाले में भी कुछ लोग बता दीजिए, नेक्स्ट वाले में बता दीजिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट वाला जो आपको एक एग्जाम्पल दिया है इसमें भी आप अपना आउटपुट बता दीजिए। ओके, ओके, वेरी गुड, ठीक है, सबको समझ में आ गया। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जैसे x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू दिया है ऑरेंज, मतलब आपके 3 यहाँ पे वैल्यू दी गई, वेरिएबल्स दिया गया एक्स वाई जेड, और तीनों को जो वेरिएबल असाइन किया, जो वैल्यू असाइन की गई है, जो स्ट्रिंग असाइन की गई है वो क्या है, ऑरेंज है। और जो आपके ऊपर वाले में दिया है एक्स वाई जेड, ये तीनों अलग अलग आपके वेरिएबल्स हैं और इन तीनों की वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, ऑरेंज, y की वैल्यू, जो y प्रिंट होगा आपका वो दे रहा है आपको बनाना, और z की वैल्यू दे रहा है चेरी। अब मेरे ख्याल से इन दोनों आउटपुट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो वो मुझे कमेंट करके बता दे तुरंत, मैं कमेंट आपका देखते चल रही हूँ, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करें, नेक्स्ट स्लाइड पे। आप किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि किस तरह असाइनमेंट किया जाता है मल्टीपल वैल्यूज का। आप इसको सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं, आप इसको मल्टीपल वे में भी कर सकते हैं, दोनों आपका वैलिड होता है। तो ये मैंने दिखा दिया आपको कि कैसे मल्टीपल वैल्यूज का, वेरिएबल्स का असाइनमेंट होता है, ठीक है, असाइन कैसे करते हैं वैल्यूज आप। ओके चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए अब हम लोग देख रहे हैं कि अब हमको कंबाइन करना है, यहाँ पे हम लोग को क्या कंबाइन करना है, जैसे आप लोग को हमारा टॉपिक देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, कंबाइन बोथ टेक्स्ट एंड अ वेरिएबल। अब हम लोग को क्या करना है, एक टेक्स्ट और एक वेरिएबल दोनों को कंबाइन करना है, तब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे लिखा है पॉइंट, टू कंबाइन बोथ टेक्स्ट एंड अ वेरिएबल पाइथन यूज प्लस कैरेक्टर, ठीक है। अब हमको कोई भी दो स्ट्रिंग को या दो टेक्स्ट को, यहाँ पे देखिए बोथ टेक्स्ट लिखा हुआ है, बोथ टेक्स्ट एंड वेरिएबल लिखा हुआ है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे अगर हमको वेरिएबल दिया है, वेरिएबल की कोई वैल्यू दी है और कोई हमारे पास स्ट्रिंग दिया हुआ है, तो दोनों को अगर हम कंबाइन करना चाहें तो कैसे कंबाइन करेंगे ये समझाया गया है, ठीक है। तो पहले वाले इसमें समझते हैं, जैसे x की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है ऑसम, और यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं पाइथन इज, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रिंट होगा पाइथन इज, वो यहाँ पे क्या प्रिंट होके आएगा, ये मेरे ख्याल से आधा छूट गया है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा,
यहाँ पे आएगा पाइथन इज प्लस, ठीक है, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका प्रिंट होके आएगा वो क्या आएगा, पाइथन इज ऑसम। ओके, वेरी गुड आशी। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमने दो अलग अलग वेरिएबल ले रखा है। एक एक्स वेरिएबल ले रखा है, एक वाई वेरिएबल ले रखा है। एक्स वेरिएबल में जो उसकी वैल्यू जो हम लोग ने स्ट्रिंग असाइन कर रखी है वो पाइथन इज है, और वाई की जो वैल्यू है वो क्या है, ऑसम है। अब हमने z एक नया कैरेक्टर, नया वेरिएबल लिया है, उसमें हमने x प्लस वाई लिखा है, और हमारा आउटपुट जो z आएगा वो क्या आएगा, पाइथन इज ऑसम। कोई दिक्कत इन दोनों वाले क्वेश्चन में, कोई दिक्कत है दोनों आउटपुट में? ओके ओके, सबके आंसर आ रहे हैं, निधि, कृतिका, खुशबू। ओके ओके, ठीक है, सबके आंसर आ रहे हैं, मतलब इतना किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब समझ में आ गया। अगर हमको वेरिएबल या किसी भी टेक्स्ट को या मतलब स्ट्रिंग को कंबाइन करना है तो हम क्या कर सकते हैं, प्लस साइन यूज कर सकते हैं और हम लोग आउटपुट निकाल सकते हैं अपना। ठीक है, चलिए ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लाई हूँ मैं थोड़े। तो ये आप ही लोग का करना है। जो पहला लेफ्ट हैंड साइड है ये आपका पहला क्वेश्चन है, और जो आपका राइट हैंड साइड है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए अब आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। पहले वाले क्वेश्चन में दिया गया है x इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 10, और हमको प्रिंट करके बताना है हमारी x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, हमारा आउटपुट क्या होगा बताएं। और नेक्स्ट वाले में जो है वो बताइए। नेक्स्ट वाले में हमको दिया है x इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू जॉन, और हमारा प्रिंट होके जो आंसर निकलेगा वो क्या होगा, x प्लस वाई जो प्रिंट में है वो क्या निकलेगा। दोनों का आउटपुट बताएं। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। पहले पहले वाले का और दूसरे वाले का दोनों का क्वेश्चन अगर आपको आंसर पता है तो आप दोनों का आंसर दे सकते हैं। ओके, काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, जल्दी जल्दी बता दीजिए जब तक आप लोग। काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास। ओके, वेरी गुड, आप लोग काफी सही सही आंसर, जैसे सपना सरोज ने एकदम सही आंसर दिया है। शीलू, आपके आंसर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आंशी कुमारी, आपके आंसर एकदम सही है। प्रिया चौरसिया, आपके आंसर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। सौम्या त्रिवेदी इस तरह कभी आंसर देते ही नहीं है, एक साथ ऐसे आंसर कैसे दे देंगे। ठीक है, वैसे भी आपका आंसर थोड़ा सा गलत लगता है ना, एक लाइन पे एक आंसर दीजिए, नेक्स्ट लाइन पे दूसरा आंसर देने की कोशिश। रीमा, आपका भी आंसर ऐसे ही दिया हुआ है, ये भी मैं वैलिड नहीं मानूंगी। सुमी, आपका पहला आंसर भी गलत है, दूसरा भी। एंड लगाया है, ये एंड का तो कोई वैल्यू ही नहीं हुई ना, तो ये तो आपने कंबाइंड में आंसर दे दिया, गलत हुआ आपका भी आंसर। ठीक है, काफी लोगों ने सही, जैसे ये टिप टिप प्रज्ञा, ये जो है इन्होंने सही आंसर दिया है। रिया, आपके भी आंसर, सेकंड आंसर आपका रॉन्ग है। कृतिका श्रीवास्तव, जैसे आपने 5 प्लस 10 लिखा है, नहीं नहीं ये गलत है। शीलू, आपका ये पहला वाला आंसर एकदम सही है। तो चलिए, आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो गई थी क्वेश्चन में कि लोग आंसर नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका पहले क्वेश्चन में आप लोग कमेंट ना करके क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे आपका लिखा है x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपका कमेंट कमेंट करके खाली आप पूछिए, जो भी आपको क्वेश्चन करना है ना वो कमेंट करके पूछिए। मैं समझा रही हूँ, एक बार समझ लीजिए, उसके बाद भी नहीं समझ में आए तब पूछिएगा। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, यहाँ पे x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 10 है, और यहाँ पे आपका दोनों जो आपके डेटा टाइप से किस टाइप के डेटा है, ये दोनों कमेंट करके बताइए किस टाइप का आपका डेटा है। हमको ये पता है कि जब हम पाइथन की बात करते हैं तो हम डेटा डिफाइन नहीं करते हैं, तो यहाँ पे किस टाइप का डेटा है ये दोनों आपका। ओके, वेरी गुड ओशी। ओशी, आपका एकदम सही बता रहे हैं आप लोग। हाँ, ये दोनों दोनों क्या है आपके, यहाँ पे आपके ये दोनों इंटीजर टाइप हैं। जब यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है x प्लस वाई, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, इंटीजर वैल्यू क्या होगी, ऐड हो जाएगी, और हमको जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। ठीक है,
इंटीजर वैल्यू हमेशा ऐड हो जाती हैं, ठीक है, ऐड हो जाती है क्योंकि हम लोग ने प्लस का साइन लगाया। प्लस का साइन क्या होता है? प्लस का मतलब होता है आप ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे 5 + 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो समझिएगा। हम लोगों ने बात की थी किसी भी टेक्स्ट को ऐड करने की, तो ऐड में भी हम लोग क्या करते हैं? प्लस का साइन लगाते हैं। यस मैम, दूसरे में एरर आ जाएगी। नहीं बेटा रिया, बिल्कुल नहीं, एरर क्यों आएगी? एरर आने का कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ पे यही इसी चीज़ के पाइथन में यही यही खूबियाँ था। हम लोग ने पहले भी बात की थी, पाइथन की सबसे अच्छी बात ये है कि अगर डिफरेंट डेटा टाइप हो गए तो भी ये हम लोगों को मतलब हम लोग को अलग से डिफाइन नहीं करता है कि डेटा टाइप पहले हम कन्वर्ट कराएं, डेटा टाइप का कन्वर्जन करें, फिर हम अपना सॉल्यूशन करें। ऐसा हमको नहीं करना होता पाइथन में। ये बहुत ही अच्छी खूबसूरती है पाइथन की, आपकी समझ लीजिए। जैसे आप दूसरे क्वेश्चन पे जैसे बात करिए, जैसे जैसे कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है? 5 है एक्स की वैल्यू, दिख रहा है आप लोगों को? एक्स की वैल्यू 5 है और वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी? स्ट्रिंग। एक्स की वैल्यू हमारी यहाँ पे इंटीजर है और वाई की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या है? स्ट्रिंग है। जब यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा? 5 स्पेस जॉन। ठीक है, यहाँ पे 5 स्पेस जॉन। याद देखिए, यहाँ पे एक चीज जानिएगा। रिया, मैंने आपका पुराना एक बार देख लेती हूँ आपका आंसर क्या है। हाँ एकदम सही रिया, आपने आंसर दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। स्पेस नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे आज जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा? 5 जॉन। ठीक है, जिन लोग ने स्पेस दिया उनकी उनका गलत है, ठीक है। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो आपका ये दोनों को क्या करेगा? कंबाइन करा देगा। तो जो यहाँ पे आंसर आएगा 5 जॉन। जे, अगर आप लोग देखें यहाँ पे गलत क्या लिख रहे हैं? गलत आप लोग ने यहाँ पे ये लिखा है कि आपने जे को स्मॉल में लिख दिया है। आउटपुट दे रहे हैं बेटा, आउटपुट एकदम सही देना चाहिए। यहाँ पे देखिए जॉन का जे कैपिटल है। 5 जॉन, आप समझ में आया क्यों सबको मैं बोल रही हूँ गलत गलत गलत? आउटपुट आपका एज इट इज आना चाहिए। अभी मैंने बताया कि यहाँ पे आपका केस सेंसिटिव होता है। हाँ, ये जो आया है दीप्ति प्रज्ञा का, ये एकदम सही इन्होंने आंसर लिखा है 5 जॉन। अब देखिए, अब बाकी जिसने जिसने भी लिखा है सबने गलत आंसर लिखा है, किसी का सही नहीं था ऊपर। ओके ठीक है, अब समझ में आ गया? कोई डाउट अब किसी को यहाँ तक? ये एरर नहीं हो सकता क्योंकि जब हम पाइथन की बात करते हैं तो हमको यहाँ पे डेटा टाइप कन्वर्जन नहीं करना पड़ता है। तो अगर अगर एक्स हमारा इंटीजर टाइप की वैल्यू हो, वाई हमारी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कोई डाउट? एक बार बता दीजिए, अगर किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। मैं इसका आउटपुट आपको लिख के नहीं दे रही हूँ, ये आपका काम है। दोबारा से ये प्रैक्टिस क्वेश्चन था आपके लिए, इसको कॉपी में लिखिएगा, फिर उसके बाद इसका आउटपुट मेंशन करिएगा। ये पहले वाले को क्वेश्चन 1 कंसीडर करिएगा, दूसरे वाले को क्वेश्चन 2 कंसीडर करिएगा, इसका आउटपुट लिखिएगा और इसको कॉपी में कंप्लीट करिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे वेरिएबल्स की, अब हम बात करेंगे ग्लोबल वेरिएबल्स की। ठीक है, अब हम लोग को पता चल गया कि वेरिएबल्स की, अब हम लोगों को वेरिएबल्स की, जो भी हम लोग वेरिएबल्स के नेम लेते हैं वो कैसे वैलिड होते हैं, कब कब वैलिड होते हैं, तो हमने सारे रूल्स पढ़ लिए। अब हम देखते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल्स कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, मतलब जब हम पाइथन में कोई भी फंक्शन लिखते हैं तो उसमें ग्लोबल वेरिएबल कैसे लिखते हैं? कोई बता सकता है ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? सपना सरोज, नो मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मतलब नो मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। हाँ बताइए, ग्लोबल वेरिएबल आप बता सकते हैं क्या होता है? कमेंट करके बताइए ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, तब मैं बताऊँ आगे। जल्दी बताइए ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। होप आपको आता होगा ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। ओशी का मैसेज आया है, ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप पूरे प्रोग्राम में होता है।
और कोई बताना चाहेगा? रिया का, जानवी का, शीलू का मैसेज आया है। आप लोग जितना यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे, कमेंट में मैसेज करेंगे, जितना इंटरेक्ट करेंगे, ये मैं नंबर आप लोगों के इंटरनल में ज़रूर आप लोगों को नंबर ज़्यादा दूंगी, याद रखिएगा। तो कोशिश करिए जितना इंटरेक्ट कर सके क्लास में उतना करिए। आंशी ने बोला है डिक्लेयर इनसाइड द क्लास। ओके, फंक्शन से पहले डिफाइन करता है और उसको। ओके, ग्लोबल वेरिएबल्स आर वैल्यू विच इज कॉल द प्रोग्राम। ठीक है, प्लान प्रोग्राम। और कोई बताना चाहेगा ग्लोबल प्रोग्राम वेरिएबल्स क्या होते हैं? ओके, मतलब मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को पता है कि क्या होता है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। हम लोग थे ग्लोबल वेरिएबल्स पे। देखिए यहाँ पे लिखा है वेरिएबल्स दैट आर क्रिएटेड आउटसाइड ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, जब हम किसी फंक्शन के बाहर कोई वेरिएबल को डिफाइन करते हैं जिसका स्कोप पूरे प्रोग्राम्स में रहता है, मतलब किसी भी कहीं भी कोई भी फंक्शन उसको कॉल करता है, उसकी वैल्यू एज इट इज वैसे ही आती है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? ग्लोबल वेरिएबल कह सकते हैं। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल की जो भी वैल्यू होती है, पहली बात तो जो भी ग्लोबल वैल्यू होता है उसको हम क्रिएट कहाँ कर सकते हैं? आउटसाइड द फंक्शन। ठीक है, जैसे आप एक एग्जाम्पल में देख सकते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे हमने ऑसम ले रखी है, फिर एक फंक्शन बना रखा है डेफ माई फंक्शन। ठीक है, ये एक तरीका होता है लिखने का। ठीक है, डेफ माई फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के अंदर हमने प्रिंट कराया है पाइथन इज प्लस एक्स। ठीक है, इस तरह लिखते हैं। वो प्रीवियस वाले आपकी स्लाइड में थोड़ा सा मिस हो गया था, तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। इस वाले स्लाइड में आपका मिस हो गया था। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिंट पाइथन इज, यहाँ पे होना चाहिए प्लस एक्स। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, दिख रहा है आपको ना? हाँ, समझ में आ गया ना? जब आप ये क्वेश्चन लिखिएगा तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट लिखिएगा, ये जब कॉपी में लिखिएगा तो इसका तरीका कैसे होता है, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, प्रिंट, यहाँ पे लिखा है पाइथन इज डबल कोट्स के अंदर फिर प्लस एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने क्या किया, फंक्शन को, माई फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है। ठीक है, ये तरीका होता है ग्लोबल वेरिएबल को डिफाइन करने का। यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल में किसी को दिक्कत है तो बताएं। यहाँ फंक्शन हम लोगों ने डिफाइन किया है और यहाँ पे फंक्शन की कॉलिंग की है। ठीक है, इस वाले उसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो बताएं, कमेंट करें, कमेंट करके बताएं अपनी प्रॉब्लम, अगर किसी को ये एग्जाम्पल नहीं समझ में आया हो। तो चलिए नोट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे नोट में लिखा है इफ़ यू क्रिएट अ वेरिएबल विद द सेम नेम इनसाइड अ फंक्शन, दिस वेरिएबल विल बी लोकल एंड कैन ओनली बी यूज्ड इनसाइड द फंक्शन। द ग्लोबल वेरिएबल विद द सेम नेम विल रिमेन एज इट वॉज ग्लोबल एंड विद द ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, अब जैसे ग्लोबल वैल्यू वेरिएबल होता है वैसे ही हमारा लोकल वेरिएबल होता है। हम्म, ठीक है, लोकल वेरिएबल के बारे में जानते हैं आप लोग क्या होता है? अगर पता है तो कमेंट करके बताएं लोकल वेरिएबल के बारे में कि क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए लोकल वेरिएबल क्या होता है। लोकल वेरिएबल, एस पीहू का मैसेज आया है। आप कोशिश करिए जो भी आपका नाम है वो एग्जैक्ट नेम आप डालने की कोशिश करिए यहाँ पे। ठीक है, आप जैसे शॉर्ट में नाम डालेंगे ना तो मुझे समझ में नहीं आएगा वो कौन सा स्टूडेंट था। तो जैसे बाकी लोगों ने अपना नाम पूरे पूरे डाल रखे हैं, कोशिश करिएगा वैसे ही आप भी डाल लें अपना नाम। ओके ओके, मेरे ख्याल से सबको पता है कि क्या होता है। शीलू, होशी, जानवी, सबका मैसेज आ रहा है। वेरी गुड। हाँ ठीक है, तो देखिए जो हमारे लोकल वेरिएबल्स होते हैं उसको हम फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कराते हैं, और जो हमारे ग्लोबल वेरिएबल होते हैं उसे हम फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर कराते हैं। ठीक है, ओके ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। वेरी गुड पूजा, सौम्या, सब आप सब लोग को पता है।
चलिए, ये आप लोगों के लिए एक और दूसरा आउटपुट के क्वेश्चन लाई हूँ। पहले तो मैं को कहूँगी ये आप खुद ही ट्राई करिए, फिर एक्सप्लेन करूँगी। तो मैं क्वेश्चन आपके लिए एक बार पढ़ देती हूँ, तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि क्या है। तो पहला आपके लिए बताया गया है, एक्स की वैल्यू ऑसम दी गई है यहाँ पे। और ऑसम आपका यहाँ पे कोशिश करिएगा, जब प्रिंट बताइएगा, जब इसका आउटपुट बताइएगा, तो इसमें डेटा टाइप भी मेंशन करिएगा क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये क्या है, x इज इक्वल टू डबल कोट्स है, फिर डेफ माई फंक्शन है, फिर x की वैल्यू यहाँ पे दिया है फैंटास्टिक, और यहाँ पे प्रिंट कराया है पाइथन इज प्लस एक्स। फिर माई फंक्शन दिया है, माई फंक्शन की कॉलिंग हो रही है, फिर हम प्रिंट करा रहे हैं पाइथन इज। तो पहले वाले का आप आउटपुट बताइए कि क्या होगा, सिर्फ पहले वाले का बताइएगा, सेकंड वाले का मत बताइएगा। चलिए कमेंट करिए अपने क्वेश्चन, सॉरी आउटपुट कमेंट करिए। अ, ठीक है, रिया का मैसेज आ गया, शीलू का आ गया, आंशी का आ गया। देखिए पहली बात तो यहाँ पे देखिए, आप थोड़ा देखिए यहाँ पे कि क्या है। यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे दो प्रिंट दिए हैं, तो जाहिर सी बात है आपके यहाँ पे दो आउटपुट होंगे। ऐसे समझा करिए। देखिए यहाँ पे आपको दो बार प्रिंट दिया गया है, मतलब जो आपको यहाँ पे आउटपुट निकलेंगे, यहाँ पे आपके दो आउटपुट होंगे। जो जो सिंगल सिंगल आउटपुट मेंशन कर रहे हैं कमेंट में, वो बिल्कुल गलत है। कमेंट करिए, मैं कमेंट देखती हूँ आपका। जानवी का मैसेज आया है, ठीक है, कमेंट है। आंचल का, कृतिका का है, खुशबू का है। आंचल आपका देखिए आंसर बिल्कुल गलत है। अभी जैसे मैंने बताया, जैसे अभी हम लोग मेंशन कर रहे थे यहाँ पे कि जब हम कोई भी आउटपुट की बात करते हैं, अगर दो बार वहाँ पे प्रिंट लिखा है, तो जाहिर सी बात है जो हमारा आउटपुट होंगे वो ऑलरेडी दो आउटपुट तो होंगे ही होंगे हमारे, क्योंकि यहाँ पे हमने मेंशन किया है दो बार। देखिए यहाँ पे भी प्रिंट लिखा है, यहाँ पे भी प्रिंट लिखा है, दो बार प्रिंट लिखा है, तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ पे दो आउटपुट होंगे। ठीक है, काफी काफी सही आंसर दे रहे हैं आप लोग, काफी सही। कुछ लोग हैं जो सही आंसर नहीं दे पा रहे हैं, बट काफी लोग सही आंसर दे रहे हैं। ओके, कुछ ही लोग हैं जो थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूज है मेरे ख्याल से, बाकी सब एकदम सही आंसर दे रहे हैं। मेरे ख्याल से अब आप लोग को समझ में आ रहा है पाइथन के बारे में काफी कुछ। ओके, चलिए देखिए, अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। पहले तो एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए, इस वाले कोड में किसी को कोई प्रॉब्लम है, पहले वाले कोड में कोई प्रॉब्लम है। किसी को थोड़ी सी भी कोई भी प्रॉब्लम है वो कमेंट करे फटाक से। और यहाँ पे पहले तो मैंने आपसे बोला था डेटा टाइप भी जरूर मेंशन करिएगा। डेटा टाइप किसी ने नहीं मेंशन किया है यहाँ पे। हाँ, स्ट्रिंग होशी का मैसेज आ गया, ठीक है, सबका आ रहा है अब स्ट्रिंग स्ट्रिंग, ठीक है, ओके। अगर ये ऑसम सिंगल कोट्स में लिखा होता तो इसका डेटा टाइप क्या होता? अगर x इज इक्वल टू ऑसम सिंगल कोट्स में लिखा होता तो इसका डेटा टाइप क्या होता? कौन कह रहे कैरेक्टर होता, कौन कहता इंटीजर होता? नहीं बेटा, आप सिंगल कोट्स में लिखिए या जाए डबल कोट्स में लिखिए, जो हमारी वैल्यू होगी, इसकी डेटा टाइप होगा, वो क्या होगा? स्ट्रिंग ही होगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही थी कि क्या होगा। सिंगल कोट्स में लिखते हैं तो भी। दीप्ति, ये आपने कैरेक्टर लिखा है, एकदम गलत लिखा है कैरेक्टर। आयुषी तिवारी, ये भी गलत लिखी है। और शीलू यादव, इंटीजर कहाँ से हो जाएगा बेटा, इंटीजर कैसे हो जाएगा? इंटीजर कहाँ से लिख रहा है आपको ये इंटीजर होगा? ओशी कैरेक्टर कैसे हो जाएगा? मैंने पहले जो आपकी क्लास हुई थी उसमें ही मैंने बताया था, जब हम स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं तो डबल कोट्स के अंदर और सिंगल कोट्स के अंदर दोनों कैसे भी लिख सकते हैं, दोनों हमारे तरीके होते हैं। ठीक है, कोई आप किसी को डाउट इस चीज में? जब x की वैल्यू अगर हम लोग ले रहे हैं डबल कोट्स के अंदर, हम लोग ऑसम लिखे तो भी वो स्ट्रिंग होगा, सिंगल कोट्स के अंदर लिखे तो भी वो स्ट्रिंग ही होगा। मैम, अलग अलग नहीं, नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है इसमें।
ओशी ऐसा नहीं होता है इसमें। यहाँ पे जब डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं तो भी हमारी वैल्यू, जब भी हमारी डबल कोट्स के अंदर तो भी हमारा डेटा टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। सिंगल कोट्स के अंदर मेंशन करते हैं तो भी हमारा स्ट्रिंग होता है। ठीक है, पर जो एक सही तरीका होता है वो कोशिश करिएगा डबल कोट्स ही लिखिएगा, और दोनों सही ही होते हैं, कोई जैसे प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक, चलिए इस कोड के बारे में पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो x दिया है, ये x आपका कैसा है, क्या है x आपका, कोई बता सकता है? ये जो x, ये x दिया हुआ है, ये x क्या है आपका? x इज इक्वल टू ऑसम दिया हुआ है, कोई बता सकता है? रिया ने एकदम सही आंसर दिया है। सब लोग वेरिएबल वेरिएबल लिख रहे थे और रिया ने लिखा है ग्लोबल वेरिएबल। वेरी गुड। ये डिफरेंस होता है, देखिए समझा करिए, यहाँ पे सबको पता है एक्स एक वेरिएबल है, पर किस टाइप का वेरिएबल है ये बताना मेन पॉइंट था आपका। ठीक है, ध्यान दिया करिए जब भी बताने। देखिए यहाँ पे लिखा है फाइंड आउट, या लिखा है फाइंड आउटपुट ऑफ ग्लोबल वेरिएबल, ये आपके सामने भी आंसर दिया हुआ है। हाँ प्रियांशी, वेरी गुड। यहाँ पे क्या है, ये ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, तो x आपका क्या है, यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, डेफ माई फंक्शन, यहाँ पे एक डिफाइन कर रहे हैं माई फंक्शन को, और इसमें हम x की वैल्यू क्या ले रहे हैं, फैंटास्टिक ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो x है ये आपका, ये किस टाइप का वेरिएबल है, x इज इक्वल टू फैंटास्टिक लिखा हुआ है, ये आपका किस टाइप का वेरिएबल है, कमेंट करके बताएं। ओके ओके, अब सबको समझ में आ गया ना? हाँ ओके, ये आपका क्या है, लोकल वेरिएबल है। वेरी गुड आरती, दीप्ति, ओशी, आंशी, सबको समझ में आ रहा है। ओके ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब इस फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं पाइथन प्लस एक्स। ठीक है, अब देखिए पहले हमने एक्स को यहाँ पे, ग्लोबल फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ उसके बाद हम क्या करें, यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं अपने फंक्शन को। अब हमने ये फंक्शन अपना डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हमारे फंक्शन कॉलिंग हो रही है माय फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉलिंग हो रही है माय फंक्शन की। अब ये कॉलिंग हो रही है तो पहले ये क्या जाएगा, माय फंक्शन के अंदर जाएगा, डेफिनेशन पे जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू फैंटास्टिक। ठीक है, अब यहाँ पे पहले क्या होगा, ये हमारा प्रिंट होगा। पहला क्या प्रिंट होगा, पाइथन इज ऑसम, सॉरी फैंटास्टिक। क्या पहला प्रिंट होगा हमारा, पाइथन इज फैंटास्टिक। ये हमारा क्यों, क्योंकि हमारा ये फंक्शन के अंदर वेरिएबल यूज हो रहा है, लोकल वेरिएबल यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, पाइथन इज फैंटास्टिक। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये हो जाएगा, जब हम इसके कोड के बाहर आएंगे, तो लास्ट में हमारा क्या दिया है, प्रिंट पाइथन इज प्लस एक्स। अब ये क्या है, हमारा फंक्शन के बाहर का प्रिंट है। ठीक है, तो फंक्शन के बाहर का जो ग्लोबल वेरिएबल होगा, अब इसको कॉल किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या दूसरी लाइन में प्रिंट होगा, पाइथन इज ऑसम। तो हमारे दो आउटपुट आएंगे, पहला आउटपुट क्या होगा, पाइथन इज फैंटास्टिक, और दूसरा क्या होगा, पाइथन इज ऑसम। ठीक है, पहला ये कोड आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए अगर आपको समझ में आ गया हो इतना। नो मैम, दिव्या पाल समझ में नहीं आया। ओके चलिए ठीक है, एक और बार कंटिन्यू कर लेते हैं जिनको नहीं समझ में आया है। देखिए x हमारा जो दिया गया है, ये देखिए नीचे हमारा फंक्शन डिफाइन है। अगर हम कोई भी वेरिएबल फंक्शन के बाहर लिखते हैं, वो हमारा कैसा वेरिएबल होता है, ग्लोबल वेरिएबल होता है, अभी हमने समझा। और फंक्शन के अंदर हम कोई वेरिएबल लिखते हैं, वो हमारा क्या होता है, लोकल वेरिएबल होता है। ठीक है, हाँ समझ में आ गया ना, फिर से बता दे रहे हैं एक बार हम। ठीक है, जब हम फंक्शन के, यहाँ पे हमारा माई फंक्शन की कॉलिंग हो रही है, तो माई फंक्शन में हम जाएंगे और यहाँ पे हमको प्रिंट करना है एक्स की वैल्यू। ठीक है, पाइथन इज प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, पहले जो हमारा आउटपुट निकल के आएगा यहाँ पे हमारा, वो क्या आएगा, पाइथन इज फैंटास्टिक। और फिर यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, पाइथन इज, यहाँ पे हम फंक्शन के बाहर आ जा रहे हैं, फंक्शन के बाहर जो हमारे आउटपुट निकलेगा वो क्या निकलेगा, पाइथन इज ऑसम। ठीक है, कोई डाउट? अब किसी को कोई डाउट है तो बता दें, और कोई डाउट नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कंसीडर करें।
चलिए जल्दी फटाक से अब हमको बता दीजिए, ये दूसरा वाला क्वेश्चन है आपके लिए। अब ये दूसरे वाले क्वेश्चन को जरा हमको आउटपुट बताइए क्या होगा। ये आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बगल में, इसका आउटपुट बता दीजिए मुझे फटाक से कि क्या होगा। कमेंट करके सब बताइए आंसर। सब कमेंट करके आंसर बताएं। चलिए दूसरे वाले का कमेंट करके आंसर बताएं। सबको ही कमेंट करें, सबको ही बताएं कि किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं आए। डेटा टाइप भी कमेंट कर दीजिएगा, बता भी दीजिएगा कि क्या है इसका आंसर क्या नहीं, किसको समझ में नहीं आ रहा है वो भी बताएं हमको। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा ये आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे। दूसरे वाले का कोई कमेंट करके बताएगा। डेटा टाइप यहाँ पे पूजा ने लिखा है, डेटा टाइप आपका स्ट्रिंग है और आउटपुट आपका लिखा है पाइथन इज फैंटास्टिक। एस पीहू ने लिखा है पाइथन इज ऑसम और पाइथन इज फैंटास्टिक। बेटा यहाँ पे एक ही बार प्रिंट दिया है, आपका दो आउटपुट कैसे आ सकता है। प्रियांशी का आया है, आंशी कुमारी का पाइथन इज ऑसम आया है, सौम्या द्विवेदी का आया है दो। बेटा यहाँ पे देखिए देखिए यहाँ पे प्रिंट कितनी बार लिखा हुआ है। अभी जैसे मैंने आपको उससे समझाया पहले कि जब अगर दो बार प्रिंट दिया हुआ है तो आपके आउटपुट जो निकलेंगे वो दो दो आउटपुट निकलेंगे, प्रिंट होंगे जो। और यहाँ पे देखिए प्रिंट आपने सिंगल, सिर्फ इस वाले कोडिंग की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपके सिर्फ सिंगल एक प्रिंट लिखा हुआ है, तो इसमें कितने आपके आउटपुट होंगे, सिंगल आउटपुट होगा ना। योगिता, सब काफ़ी लोगों का मेरे ख्याल से क्वेश्चन रिप्लाई आ गया है, मतलब आंसर आ गया है, काफ़ी लोगों का आ गया। ओके, पाइथन इज ऑसम। चलिए ठीक है, चलिए अब बताते हैं। आप लोग समझिएगा आप कौन कौन गलत है कौन कौन सही है, आप खुद से देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू ऑसम यहाँ पे लिया है, ये हमारे फंक्शन के बाहर डिफाइन किया गया है। बट जब हम लोगों ने इसको डिफाइन किया है, जब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन जब किया था इधर वाले आउटपुट पे, तो यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन नहीं किया था। जब हम अगर हम लोगों को कोई भी वेरिएबल को ग्लोबल बनाना होता है तो हम लोग या तो उसको लिख देते हैं उसके आगे कि ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, मतलब उसको एक तरीके से हम लोग को बता देते हैं, यही हम प्रोग्राम में डिफाइन कर देते हैं ये वाली वैल्यू हमारी ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। और अदरवाइज हम क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट चूज होता है, क्या करते हैं हम फंक्शन के बाहर लिखते हैं उसको कंसिडर्ड कर लिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, ये बाय डिफॉल्ट चूज हो रहा था कि ये हमारा क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने फंक्शन के अंदर डिफाइन कर रखा है कि जब जो हमारी ग्लोबल वेरिएबल होगी वो x होगी,
और उस फंक्शन के अंदर हमने x की वैल्यू क्या दे रखी है, फैंटास्टिक दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे x इज इक्वल टू ऑसम हो रहा है, तो यहाँ पे आपका ये बाय डिफॉल्ट आपका ग्लोबल वेरिएबल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने फंक्शन के अंदर बता रखा है कि जो भी हमारा ग्लोबल वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी उस फंक्शन के अंदर, फैंटास्टिक। तो अब जो भी हमारा यहाँ पे प्रिंट होके आएगी वैल्यू, वो क्या होगी, पाइथन इज फैंटास्टिक। तो जिन लोगों ने आंसर बताया है पाइथन इज फैंटास्टिक वही सही है, बाकी जिन्होंने आंसर बताया है वो गलत। जैसे पूजा ने यहाँ पे एकदम सही बता रखा है, दिव्या पाल ने भी एकदम सही बताया, अनामिका आपका गलत है आउटपुट, और काफ़ी लोगों का गलत है यहाँ पे आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, जैसे कि रिया का एकदम पहले मैसेज आता है, एकदम सही है रिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई डाउट है आपको, ये क्वेश्चन किसी किसी को डाउट हो रहा है इस आउटपुट पे, अभी भी डाउट हो रहा है तो बताएं, दोबारा से हम इसको रिपीट कर लेंगे। जल्दी से कमेंट करके बताइए अगर नहीं समझ में आया है तो। अगर नो डाउट मैम, ओके ओके ठीक है, तो हम लोग कंसीडर करते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड, अपनी कंसीडर करते हैं हम लोग। मैम समझ आ गया, ओके बेटा ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे लिखा है फाइंड आउटपुट, तो चलिए ये आप लोगों के लिए दूसरा एक आउटपुट का क्वेश्चन लाया गया है। अब इसमें मैं आपको कुछ नहीं बताने वाली, पहले तो आप आउटपुट दीजिए पहले वाले क्वेश्चन का, ये आपका पहला वाला क्वेश्चन है, इसका आप आउटपुट दीजिए। ठीक है, समझ में आया, जिसमें x इज इक्वल टू 1.10 दिया है, y इज इक्वल टू 1.0 दिया है, z इज इक्वल टू -35.59 दिया है, इसका आउटपुट बताएं। ओके, सबके आंसर आने लगे हैं मेरे ख्याल से। करिए करिए, आप लोग रिप्लाई करिए। ओके वेरी गुड, सबके आंसर एकदम सही आ रहे हैं, सब एकदम सही बता रहे हैं। अभी तक तो किसी ने गलत स्लो स्पेलिंग गलत लिख दिया है, बस बाकी सब सही बता रहे हैं। ओके ठीक है, तो एक बार इसको एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है आपकी 1.10, y की वैल्यू दे रखी है 1.0 और z की वैल्यू दे रखी है -3.59। ठीक है, अब पॉइंट जिसका होता है तो वो x और y z तीनों आपको में पॉइंट लगे हुए हैं, मतलब इसका डेटा टाइप कैसा है, हमारा फ्लोट टाइप का है। और यहाँ पे हमको प्रिंट क्या कराना है, टाइप कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या वैल्यू आ जाएगी सबकी, जब हम प्रिंट टाइप एक्स करेंगे तो हमारी फ्लोट होगी, नेक्स्ट में भी हमारी फ्लोट होगी और लास्ट में भी हमारी फ्लोट होगी। तीन आउटपुट होंगे, तीनों की तीनों का आंसर क्या होगा, फ्लोट होगा। ओके वेरी गुड, और कोशिश करिएगा जब आप आउटपुट देते हैं ना, तो देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे दिया है तो नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे दिया करिए, तो वो एकदम एग्जैक्ट आउटपुट माना जाता है। अगर आप एक साथ लिख देते हैं फ्लोट फ्लोट फ्लोट, तो हम तो समझ जाएंगे बट वो होता गलत है। ठीक है, तो 3 डिफरेंट लाइन पे अगर आपका प्रिंट पूछा गया तो 3 डिफरेंट लाइन पे आप लोग फ्लोट लिखेंगे, वो आंसर आपका एकदम परफेक्ट माना जाएगा। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट वाले की बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 35e3, y इज इक्वल टू 12e4, z इज इक्वल टू -87.7e100। इसका आउटपुट बता दीजिए फटाक से। चलिए नेक्स्ट वाले का आउटपुट बता दीजिए।
कृतिका का आया है, आउटपुट आया है इनका इंटीजर इंटीजर फ्लोट। बरखा का आया है फ्लोट फ्लोट फ्लोट। रिया का आया है फ्लोट फ्लोट फ्लोट। अच्छा, हम लोगों ने वेरिएबल की बात जब की थी, हम लोगों ने सॉरी, जब हम लोगों ने न्यूमेरिकल इसकी डेटा टाइप की बात की थी, तो हमारे कौन कौन से न्यूमेरिकल डेटा टाइप थे? तीनों नाम लिख के बताइए। जब हम लोग ने प्रीवियस क्लास में बात की थी तो हम लोगों ने न्यूमेरिकल डेटा टाइप की बात की थी, तो वो कौन कौन से टाइप के थे? इंक्लूड कॉम्प्लेक्स, ओके। ओके, वेरी गुड। सबको याद है हम लोगों ने कौन सी बात की थी? तो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स का एक एग्जाम्पल बताया था कि कॉम्प्लेक्स वैल्यू क्या होती है। तो इसमें बताया था, एक हम लोग इक्वेशन यूज करते थे, वेक्टर इक्वेशन, जिसमें हम लोग क्या लेते थे? वेक्टर आई लेते थे प्लस वेक्टर जे लेते थे प्लस वेक्टर के लेते थे। इस वाले को हम लोग कॉम्प्लेक्स मानते थे। इस टाइप की इक्वेशन को हम कॉम्प्लेक्स मानते थे। और अब हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे 35E3। ई आपका यहाँ पे क्या है? वो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कॉम्प्लेक्स का, जैसे इंटीजर का एक एग्जाम्पल दिया था, 1 2 3 आपका इंटीजर में आता है। फ्लोट की वैल्यू 1.1, 0.0, 0.1, ये सब आपकी फ्लोट की वैल्यू होती है। वैसे कॉम्प्लेक्स का मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि आपका जो वो होगा वेक्टर, आपकी इक्वेशन होंगी आई जे के जो आपके होंगे, ये आपका क्या होगा? एक कॉम्प्लेक्स टाइप होगा। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन कैसी दिख रही है? ये भी ई भी तो, जिसमें हम लोग ई यूज करते हैं, वो भी तो हमारी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होती है। याद करिए, आप लोग ने मैथ्स में पढ़ा होगा। ई क्या होता है हम लोगों का? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है कि नहीं होता है? और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है हमारा। ओ, लेकिन कंफ्यूज नहीं हुए कुछ बच्चे? कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए। अब अच्छा, अब आप लोग को क्या लगता है इसका आउटपुट क्या होगा? बताइए, आउटपुट बताइए। आउटपुट नहीं, आउटपुट। रिया का मैसेज आया है। रिया, आपने आपने उस पे कायम है कि नहीं मैम ये फ्लोट ही होगा? बरखा कह रही है आई हैव नो आइडिया। ज्योति कह रही है कॉम्प्लेक्स होगा। ओके, और बताइए बताइए। फ्लोट होगा मैम, फ्लोट, जानवी फ्लोट होगा। ओके, वेरी गुड। आप लोग समझ गए, आप लोग झांसे में नहीं आए, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है। ओके ओके, ठीक है ठीक है, आप लोग सही है एकदम। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला था, तो कुछ बच्चे हो गए कंफ्यूज और कुछ बच्चे नहीं हुए। कुछ बच्चे ने कहा नहीं फ्लोट ही होता है, वेरी गुड। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, हमें पता है अगर वो फ्लोट है तो वो फ्लोट है, ठीक। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको चार मैंने अलग अलग दे रखे हैं आउटपुट निकालने के लिए। चलिए इसका आउटपुट निकालिए। पहले वाला, ये आपका पहला वाला है जिसमें x इज इक्वल टू इंट देना है। पहला हम लोगों को इसी का आउटपुट देना है। यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? यहाँ पे मैंने प्रिंट नहीं लिखा है, आप लोग, आप समझ जाइएगा। प्रिंट एक्स, प्रिंट वाई, प्रिंट जेड लिखा है।
ठीक है, तब बता दीजिए यहाँ पे इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा। यहाँ पे डेटा टाइप सबका पूछा गया है, डेटा टाइप। सॉरी, आउटपुट पूछा गया, डेटा टाइप नहीं पूछा गया। यहाँ पे आपका प्रिंट एक्स, प्रिंट वाई, प्रिंट जेड होगा सब जगह। तो यहाँ पे पहले वाले का आउटपुट लिखिए। बरखा का आउटपुट आ गया है, ब्यूटी का भी आउटपुट आ गया, प्रिया का भी आउटपुट आ गया है। आयुषी कोशिश करिए, नहीं बेटा डेटा टाइप नहीं बताना है। यहाँ पे आपको इनपुट मतलब आउटपुट बताना है। इसमें एक्स वाई जेड का आउटपुट क्या होगा सबका बताना है। हाँ तो आयुषी, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। आयुषी कोशिश करिएगा हर डिफरेंट डिफरेंट, जैसे आपका 3 बार प्रिंट लिखा होगा यहाँ पे, प्रिंट एक्स, प्रिंट वाई और प्रिंट जेड। तो आपको 3 डिफरेंट लाइन में आंसर करके बताना है। ओके, डेटा टाइप नहीं बताना है बेटा, खाली आउटपुट बताना है क्या होना है। डेटा टाइप नहीं बताना है, डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है। अगर डेटा टाइप बता रहे हैं तो बताइए डेटा टाइप क्या होता है। मेरे ख्याल से डेटा टाइप भी गलत ही बता रहे हैं आप लोग। डेटा टाइप भी प्रिंट कराइए साथ ही साथ, डेटा टाइप भी बताइए और आउटपुट भी बताइए, दोनों तीन। 6 आंसर आएंगे आपके, 6 आउटपुट होंगे। बताइए, लिख के कमेंट करिए। ओह, वेरी गुड सपना सरोज। देखिए, जो लोग इसको बोल रहे हैं कि ये इंट है, ये फ्लोट है, ये कैरेक्टर, ये स्ट्रिंग है, ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आपने यहाँ पे देखिए मेंशन कर दिया, आप वैल्यू कुछ भी लिखे, आपने यहाँ पे देखिए डेटा डिफाइन कर दिया, आप लोगों ने डेटा टाइप डिफाइन कर दिया यहाँ पे कि आपका इंटीजर है डेटा टाइप। तो तीनों आपका जो क्या होगा, डेटा टाइप यहाँ पे क्या होगा, इंटीजर ही होगा। ठीक है, तो आउटपुट जो आपको निकलेगा वो इंटीजर पे ही निकलेगा। तो इंटीजर पे आउटपुट क्या, अगर हम लोग प्रिंट एक्स करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। प्रिंट वाई करेंगे तो आउटपुट क्या होगा, 2 होगा। और प्रिंट जेड करेंगे तो आउटपुट क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि हमारा डेटा टाइप तीनों का क्या है, इंटीजर है। ठीक है, डाउट अब किसी को इसमें? हाँ हाँ, वेरी गुड पीहू, यहाँ पे आपने बताया क्योंकि यहाँ पे डेटा टाइप आपने पहले ही डिफाइन कर दिया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वाले का बताइए, आउटपुट बताइए, जिसमें डेटा टाइप भी बताइएगा और आउटपुट भी बताइएगा। यहाँ पे आपका है x इज इक्वल टू फ्लोट 1, y इज इक्वल टू फ्लोट 2.8, z इज इक्वल टू फ्लोट 3 और w इज इक्वल टू फ्लोट 4.2। ये नेक्स्ट वाला बताइए। सेकेंड वाले आउटपुट का आंसर दीजिए। शीलू फिर देखिए क्वेश्चन, आप फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए। ज्योति मौर्य एकदम सही है, पूजा एकदम सही है, बरखा आपका एक फ्लोट मिसिंग है, जानवी सोनी एकदम सही है, दीप्ति भी सही है, दिव्या आपका एक फ्लोट मिसिंग है, रिया आपका भी सही है। देखिए कितने आपका मैंने डेटा टाइप पूछा है, 6 इसके आउटपुट होने चाहिए। अगर आप 5 भी देते हैं तो मैं तो गलत मानूंगी। ठीक है, अब मेरे ख्याल से किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या दी है, फ्लोट दी है और इसके अंदर लिखा हुआ है 1।
तो यहाँ पे अगर हम प्रिंट एक्स कराएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या प्रिंट होगा 1.0, क्योंकि हम यहाँ पे डेटा टाइप हमारा क्या है, फ्लोट है, तो हम यहाँ पे इंटीजर वैल्यू नहीं यूज कर सकते, हमको यहाँ पे कन्वर्ट कराने ना है फ्लोट में, तो हमारा क्या हो जाएगा 1.0। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी प्रीवियस क्लास में डिस्कस हो चुकी हैं। जिन लोगों ने प्रीवियस क्लास सुनी होगी, देखी होगी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसा करने में। ठीक है, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखिए फ्लोट ही टाइप है, तो आपकी y की वैल्यू 2.8 होगी बेटा, 2.0 नहीं होगी सपना सरोज यहाँ पे। ठीक है, समझ लीजिए 2.0 जिसने लिखा है सब गलत है। यहाँ पे देखिए फ्लोट, देखिए यहाँ पे जो आप डेटा टाइप ले रहे हैं y का, ये ऑलरेडी डेटा टाइप आपका फ्लोट ही गिवन है, 2.8 आपका फ्लोट डेटा टाइप है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, 2.8 है। तो यहाँ पे जो आपका आउटपुट होगा वो क्या होगा, 2.8 होगा। ठीक है, और आपका डेटा टाइप फ्लोट होगा। z इज इक्वल टू फ्लोट लिखा है और डबल कोट्स के अंदर 3 लिखा है, तो यहाँ पे आपका जो आउटपुट होगा z की वैल्यू होगी वो 3.0 होगी। और नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू होगी स्ट्रिंग में, ये 4.2 लिखा है, ये स्ट्रिंग कन्वर्ट होके किस में हो जाएगा आपका, ये 4.2 ही होगा, 4.0 नहीं होगा, ये भी फ्लोट में होगा, तो ये भी क्या होगा, 4.2 ही होगा। ठीक है, तब समझ में आ गया। यहाँ पे आउटपुट कैसे निकलेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी 1.0, y की वैल्यू क्या आएगी 2.8, z की वैल्यू क्या आएगी 3.0 और w की वैल्यू क्या आएगी 4.2। और सारे सबके डेटा टाइप कैसे हैं, फ्लोट है। ठीक है, समझ में आएगा, कोई डाउट, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जिसने जिसने ऐसे लिखा हुआ है, निधि आपका गलत है, सपना आपका भी गलत है। ठीक है, सौम्य आप सही हैं। तो अब समझ में आ रहा है ना, जो लोगों को प्रॉब्लम थी, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा था जिसका आउटपुट क्या होगा, अब सॉल्व हो गया ना प्रॉब्लम। कमेंट करके बता दीजिए, अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता दीजिए। अगर सब सही है तो चलें आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। कमेंट करके बता दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग फिर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर देना चाहेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है x इज इक्वल टू एच टी आर, मतलब ये आपका स्ट्रिंग है और डबल कोट्स के अंदर s1 लिखा है, y इज इक्वल टू एच टी आर है, ब्रैकेट में 2 है वैल्यू, और z इज इक्वल टू एच टी आर है और 3.0 इसका आंसर है। सॉरी, इसमें वैल्यू है 3.0। तो चलिए इसका आउटपुट बता दीजिए सबका क्या होगा। रिया का कमेंट आ गया है, दिव्या का भी आया है। दिव्या, ये आपने कौन से क्वेश्चन का दिया है आंसर, मुझे नहीं पता। निधि का भी कमेंट आ गया है। ओके, मेरे ख्याल से अब सबको धीरे धीरे समझ में आ गया है चीज़ें क्या हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब मेरे ख्याल से मैं नहीं समझाऊंगी इस चीज़ को, अब मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया है कि क्या होता है। ठीक है, चलिए लास्ट वाला और सेकंड लास्ट वाला एक साथ बता दूंगी। चलिए लास्ट वाले क्वेश्चन का भी आउटपुट दे दीजिए आप लोग जल्दी से। यहाँ पे दिया x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 356562222554887711 है और z की वैल्यू है -32555522। चलिए इसका बता दीजिए आउटपुट। यहाँ पे आपकी प्रिंट की वैल्यू लिख रखी है ये, तो यहाँ पे आपको सिर्फ डेटा टाइप की आउटपुट बताने हैं हमको। यहाँ पे डेटा टाइप कैसा होगा जल्दी बता दीजिए।
ओके ओके, सबका प्रिया का मैसेज आ गया, रिया का, ज्योति का। ओके ओके ठीक है, सब जान गए हैं अब, सबको आंसर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये आपका कैसा होगा, ये यहाँ पे आपका डेटा टाइप कैसा दिया गया है, इंटीजर डेटा टाइप दिया गया है, तो यहाँ पे जो आउटपुट होगा सबके क्या एक्स वाई जेड के क्या हो गए आउटपुट, इंट होंगे। और यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप है, तो यहाँ पे S1 होगा, 2 होगा, 3.0 होगा डबल कोट्स के अंदर, ये इसका आउटपुट हो जाएगा एक्स वाई जेड का। ठीक है, अब मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस आउटपुट में। ठीक है, तो चलिए सेशन यहीं ख़त्म करते हैं अब हम लोग। आप पूछ लीजिए अगर आपको कोई किसी भी टाइप का अगर कोई प्रॉब्लम हो या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे।